जब भी कभी आप इस तरह की रिपोर्ट देखें लाइक दिस इज द RGMC, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस बल्बर रीजन में माइनर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए ये यूरेथ्रा डायलेट है। लेकिन इसके बावजूद भी डाई अंदर जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूरेथ्रा का जो पैसेज है वो है क्लियर, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है और वो भी शॉर्ट सेगमेंटेड है। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो बाबू हमारे पास आए हैं योगेश जी, इन्होंने 3 बार ऑपरेशन करवा लिया। क्यों बेटा? हाँ सर। और 2025 में ही 3 ऑपरेशन। जून, ये जो रिपोर्ट आपने देखी है जून की है, 2025 में जून में करवाया, इसके बाद फिर अगस्त में करवाया, फिर नवंबर में करवाया। अरे भाई इतना ज़्यादा ऑपरेशन, और अगली बार पक्की बात है यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए डॉक्टर साहब बोल देंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्यों यूरोलॉजिस्ट नहीं बोलता है कि आप कंजर्वेटिव मोड में इलाज करवा लो? क्यों हम एक यूरोलॉजिस्ट MCS के बाद से मान लेता है कि वो भगवान हो गया है? मैं किसी यूरोलॉजिस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो फ़र्ज है एज ए डॉक्टर, मरीज को सही करना है। हर एक पैथी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यदि एलोपैथी भी कंप्लीट नहीं है, ना होम्योपैथी, लेकिन स्कोप तो अलग अलग है ना भाई। तो नो डाउट यदि हमारे पास सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन के केसेज आते हैं, मैं यूरोलॉजिस्ट के पास वाई के लिए भेज देता हूँ। लेकिन क्या ज़रूरत है और कहाँ ये संभव है कि एक यूरोलॉजिस्ट बोल दे भैया कंजर्वेटिव मोड में ट्रीटमेंट करवा लो? ढेर सारे MBBS और कुछ यूरोलॉजिस्ट, कुछ वेरी फ्यू यूरोलॉजिस्ट भी मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन वहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन खुद करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका इलाज ले रहे हैं। कितनी विडम्बना है। ठीक है, दिक्कत क्या हो रही थी बेटा योगेश जब वेरी फर्स्ट टाइम इनके पास गए थे? यूरिन कम हो रही थी, यूरिन सब लास्ट में जोर लगा करना पड़ता था, यूरिन लाल होता था मेरा, रेड इतना ज़्यादा कि हो सकता है वहाँ हीमोरेज हो रहा हो। अच्छा, आजकल की डेट में ऑनलाइन, हाँ और क्या हो रहा था बेटा? सर तो मुझे पीछे बैक में दर्द होता है, कमर होने लगा, दर्द होने लगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन था, किडनी में पेन जा रहा था, एडोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ रही, किडनी के डैमेज होने का खतरा था। ये समझना पड़ेगा किसी भी। अच्छा सर। हाँ, और क्या? उसके बाद मैं गया मिलने के लिए डॉक्टर साहब से, तो वो जांच लिखवाए और जांच हमने कराया, तो फिर बोले कि दवा कितना भी खा लो तुम दवा से नहीं ठीक। आज की डेट में कॉन्फिडेंस देखिए भाई डॉक्टर साहब का, कितनी भी दवा खा लो तुम दवा से नहीं ऑपरेशन। हमारा फर्स्ट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का वीडियो देखिएगा, हमारे गोरखपुर शहर के रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट ने एक मरीज को ऐसा भेजा था, और उस मरीज की दवा बंद किए हुए मुझे 5 साल हो गए, आज तक वो मरीज मेरे से मिलता रहता है, लेकिन आज तक उसको यूरिनरी कंप्लेन नहीं है। जरूर देखिएगा उस वीडियो को यूट्यूब पे। सो दैट्स वाई ये कोई बोल दे कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, भाई आप अपना नॉलेज अपने तक रखें। इन्होंने आजकल इंटरनेट की दुनिया खतरनाक है, खतरनाक वाले डॉक्टर साहब से इन्होंने लिया इलाज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट साहब लोग जो थे, ठीक है, और उसके बावजूद भी कंडीशन जैस की तस। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक किसी ने हमसे कमेंट में पूछा था, मैं इस बात को कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज कब से करने लगे? भाई साहब जरा हमें ये बता दो यार कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कितने मरीजों को एलोपैथिक डॉक्टर ठीक करके भेज चुके हैं यार? कॉन्ट्राडिक्ट करने, खैर वो बंदा डॉक्टर तो नहीं रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर रहा होता तो श्योरली वो इस तरह के जवाब तो नहीं पूछता हमसे। तो खैर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? पेशेंट को ठीक करें उससे अच्छा जवाब क्या मिल सकता है? सो दैट इज वाई टेस्टिमनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। अपडेट करेंगे इनकी इंप्रूवमेंट के बारे में आगे चल के, बने रहिएगा इसी चैनल पे। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथी से, जिसको डाउट हो कि कितने केसेस सही होते हैं कैसे, वो जाए हमारे यूट्यूब के चैनल को देखे, और वहाँ पे ढेर सारे मरीजों के रियल टेस्टिमनी पड़ी हुई है, देख लीजिए भाई। थैंक यू।